HDFC AMC की धमाकेदार लिस्टिंग हुई। HDFC AMC की लिस्टिंग करीब 57% के प्रीमियम के साथ 1726 रुपए पर हुई। लिस्टिंग के बाद HDFC AMC के शेयर ने NSE पर 1844 रुपए के ऊपरी स्तर को छुआ। वहीं BSE पर कंपनी के शेयर ने करीब 1843 रुपए के स्तर को छुआ। HDFC AMC ने लिस्टिंग के लिए 1100 रुपए प्रति शेयर का इशू प्राइस तय किया था। HDFC AMC का इशू 83 गुना भरा था। IPO से कंपनी ने 2800 करोड़ रुपए जुटाए। इशू के बाद HDFC AMC में HDFC का हिस्सा 57.3% से घटकर 53.2% रह गया। कारोबार खत्म होने पर कंपनी का शेयर 1812 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। तो लिस्टिंग के बाद मेरे सहयोगी राहुल कुमार ने HDFC AMC के MD और CEO मिलिंद बर्वे से खास बात की। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। शानदार लिस्टिंग हुई है, रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा है, तो सर इस लिस्टिंग पे क्या कहेंगे? बस हम ये लिस्टिंग को देख के वी आर रियली वेरी हैप्पी, वी फील वेरी हम्बल्ड कि इतने तादाद में लोगों ने सबसे पहले IPO में अप्लाई किया। कम से कम 25 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए, उसके लिए मैं बहुत ही सारे एप्लीकेंट्स का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में हमारे जो 6 लाख प्लस अभी अलॉटीज़ हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक HDFC ग्रुप की जो ब्रांड की जो एक फ्रेंचाइज जो HDFC ग्रुप की रही है, इसके ऊपर एक वोट है। इट इज़ अ वोट फॉर द बिजनेस दैट वी डू। मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ ऑल्सो अ वोट फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो मार्केट की बात कर ले तो मार्केट सर अभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, फंड इनफ्लो भी काफ़ी अच्छा है, तो क्या लगता है सर ये रैली कंटिन्यू करेगा या फिर आने वाले दिनों में हम करेक्शन देखेंगे? मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स के बारे में कभी भी बोलना किसी को भी उचित नहीं होता, और हम लोग जो म्यूचुअल फंड्स में निवेशक को जो मैसेज देते हैं वो तो कई दिन के बारे में या कई हफ्तों या कई महीनों के बारे में नहीं बात करते हैं। हम तो बात करते हैं इन्वेस्ट करने की 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो हमारे लिए ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हो सकती है, उसके बारे में किसी का कहना मुश्किल है, और अगर कुछ कहें तो वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस तरह से होगा। बट मेरे ख्याल से हम मार्केट की रोज़ की लेवल नहीं देखते। हम कंपनी जो हमारे पोर्टफोलियो में है या जो हम हमारी पोर्टफोलियो में कंपनी में हम खरीदना चाहते हैं, हम वो स्पेसिफिक बॉटम अप हमारा अप्रोच रहता है। सर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की बात कर लें सर, वहाँ पेनिट्रेशन इतना है लेकिन लगातार बढ़ रहा है, तो सर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देखते हैं आप सर इन शहरों में? देखिए, ये जो छोटे शहरों में आम निवेशक है उसको म्यूचुअल फंड के बारे में आज इतनी जानकारी थोड़ी बहुत हो रही है। मैं समझता हूँ कि पहले 5 या 6 साल के कंपैरिजन में अब जो लोगों को एक अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से लोगों को अब म्यूचुअल फंड के बारे में एक इंक्वायरी करना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड ये कैसा प्रोडक्ट है, इसमें किस तरह से निवेश होता है, और अगर लंबे तौर पे इन्वेस्ट करें तो इसका क्या नतीजा हो सकता है। और मेरे ख्याल से हम सारे लोग इंडस्ट्री में एक साथ होके एम्फी के ज़रिए जो एक अभियान चला रहे हैं अवेयरनेस का, इन्वेस्टर अवेयरनेस का, उसके ज़रिए काफ़ी लोगों में म्यूचुअल फंड के बारे में उनकी समझदारी है, उनकी समझ अब बढ़ रही है। और इसीलिए मेरे ख्याल से छोटे शहरों में पेनिट्रेशन की जो एक गुंजाइश है वो बहुत ही अच्छी है।